नाजरीन वेलकम बैक। गुफ्तगू कर रहे थे सरपरस्त आला सुन्नी उलमा कौंसिल के मौलाना मोहम्मद सिद्दीक कादरी साहब। मैं कादरी साहब से दोबारा दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करें जहां पे आपने एंड किया था। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमारी सरकार को, हमारे नबी को निशाना बनाया जाता है मसीह हजरात की जानिब से, यहूदियों की जानिब से, दूसरे मज़ाहिब के लोगों की जानिब से। कभी किसी मुसलमान ने किसी के बारे में, किसी भी नबी के बारे में, किसी भी इल्हामी किताब के बारे में कभी एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। और उसके जवाब में जुल्म की बात और जुल्म की इंतहा ये है कि हम सबका एहतराम करते हैं, किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाते। उसके बावजूद शिद्दत पसंद भी हमें कहा जाता है, इंतहा पसंद भी मुसलमानों को कहा जाता है, और मुसलमानों पर इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं। अगर हम दहशतगर्द कहते हैं तो भी मुसलमानों को कहा जाता है। मुसलमान तो इज्जत और एहतराम का और प्यार और मोहब्बत का दर्स देता है, दूसरों का एहतराम और लिहाज करता है। उसके बावजूद हमारे साथ ये सलूक किया जाता है और हमें टारगेट और निशाना बनाया जाता है। हम कुरान पाक की आयतें पढ़ के जनाब मूसा कलीमुल्लाह की शान बयान करते हैं। हम कुरान पाक की आयतें पढ़ के जनाब ईसा रूहुल्लाह की करामतें बयान करते हैं, आपके मोजज़े बयान करते हैं, और तौरात की इज्जत करते हैं, इंजील की इज्जत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। हमारा ईमान है कि जैसे हमारे लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद का काबिल एहतराम है, इसी तरह हमारे लिए तौरात, इंजील, ज़बूर काबिल एहतराम है। अगर हम उनके बारे में ज़र्रा भी बदगुमानी अपने दिल में रखते हैं तो हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। तो हमारा मज़हब तो वो मज़हब है जो दूसरे मज़ाहिब की इज्जत और एहतराम का दर्स देता है। तो जो सबका लिहाज करता है, सबका एहतराम करता है, उसके मानने वाले शिद्दत पसंद कैसे हो सकते हैं, दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं, जालिम कैसे हो सकते हैं? तो ये बड़े अफसोस की बात है। और आखिर में ये जुल्म की इंतहा कर दी कि वो कुरान जो जनाबी ईसा नबीना अलैहिस्सलाम की अजमत बताता है, वो कुरान जो जनाब मूसा के फ़ज़ाइल बयान करता है, जो तौरात और इंजील के एहतराम का दर्स देता है, उसी कलाम मजीद फुरकान हमीद की तौहीन और बेअदबी की जाती है। मुसलमान इस मामले में बड़ा हसास है, अपने मजहबी मामले में। ना तो वो अपनी किताब के बारे में कोई तौहीन बर्दाश्त कर सकता है, और ना ही अपने नबी के बारे में कोई तौहीन और गुस्ताखी जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। हमारे लिए सबसे अहम चीज़ हमारे ईमान और का जुज़ है ये बात कि हमारी किताब पर भी हमारी जान कुर्बान है और हमारे नबी पर भी हमारी जान कुर्बान है। हमारे ईमान की तकमील ही नहीं होती जब तक कि हम अपना सब कुछ अपनी किताब और अपने साहिब किताब पर जो है वो कुर्बान न कर दें। और ये बड़े अफसोस की बात है हजरात मोहतरम कि हमें ज़्यादती का निशाना भी बनाया जाता है, बमबारी भी हमारे ऊपर की जाती है, दहशतगर्द भी हमें कहा जाता है। क्या किसी मुसलमान ने कभी किसी भी आदमी के साथ जुल्म और ज्यादती की? अगर ज्यादती का कोई मुर्तकिब हुआ तो उस वक़्त हुआ कि जब उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी और बेअदबी की। और हम नबी की शान के बारे में किसी भी तरह की कोई बात जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें कोई बताए कि मुसलमानों ने कभी किसी के जज्बात, किसी के मजहबी मामलात में मुदाखलत की हो, किसी के नबी के बारे में नऊज़ुबिल्लाह कोई नाज़ेबा कलमा कहा हो, और फिर हमसे इस बात का तकाजा किया जाता है हम तो उनके नबी का एहतराम करें और हमसे ये कहा जाए कि तुम अपने नबी का एहतराम और लिहाज ना करो। ये कैसे हो सकता है? और ये जुल्म की इंतहा है कि हम एहतराम और मोहब्बत वाले हैं, दूसरों का एहतराम और लिहाज करते हैं, और कुरान की आयतों की सूरत में करते हैं, अपने नबी की अहादीस बयान करके करते हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ज़्यादती की जाती है। आपने गुफ्तगू सुनी मौलाना सिद्दीक कादरी साहब की, सरपरस्त आला सुन्नी उलमा कौंसिल। ये गुफ्तगू बड़ी अहम थी और नाज़रीन इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने रेज़ किया है आज की महफ़िल में, जो किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल फोरम पे शायद रेज़ नहीं किया गया। इन्होंने रेज़ ये किया है पॉइंट कि गिव मी वन सिंगल एग्जाम्पल जहाँ पे मुसलमान ने किसी दूसरी किताब को जिसको हम भी मानते हैं उसकी बेहुरमती की है। गिव मी जस्ट वन सिंगल एग्जाम्पल। कहीं पर यह बताइए कि दूसरे मजहब की तौहीन किसी मुसलमान ने की हो। अगर ये वाक़यात मुसलमान सोसाइटी का हिस्सा नहीं बने, अगर मुसलमान कल्चर का ये हिस्सा नहीं है, तो इसकी क्या वजह है कि फिर ये सब कुछ
قوت برداشت ہونے کے باوجود بھی، مسلم ٹالرنس ہائیسٹ لیول پہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو ہی میڈیا چارج کرتی ہے اور ایکسٹریمزم کی طرف لے جاتی ہے. یہ کہاں کی ایکسٹریمزم ہے کہ جہاں پہ کسی کتاب کو مسلمان نے نہیں جلایا؟ یہ کہاں کی ایکسٹریمزم ہے کہ تورات کو مسلمان نے نہیں جلایا؟ یہ کہاں کی ایکسٹریمزم ہے کہ انجیل کو مسلمان نے نہیں جلایا؟ یہ کہاں کی ایکسٹریمزم ہے کہ تلمود کو مسلمان نے نہیں جلایا؟ یہ کہاں کی ایکسٹریمزم ہے کہ زبور کو مسلمان نے نہیں جلایا؟ پھر کس ایکسٹریمزم کی بات آپ کرتے ہیں؟ کس دہشت گردی کی بات کرتے ہیں؟ انسائٹ مسلمانوں کو کیا گیا قرآن کریم جلا کر. بے شک یہ نان ڈینامینیشنل چرچ تھا، بے شک اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بے شک یہ پیسٹر نہیں تھا، لیکن ٹو انسائٹ ہیٹریڈ، ٹو کریٹ ہراسمنٹ amongst a population in the United States, certainly we understand there is First Amendment rights of the citizens of the United States. Again, there are rights in the United States that you cannot go for harassment for other citizens who comply to other religions, who follow other religions, and that is the basic thing that we have to discuss, and we will continue our discussion in our next session as to what measures should be taken in the international arena to stop such cases where incitement to create hatred is being created. تھینک یو ناظرین. اس کے بعد ہم پارٹ 2 سیگمنٹ میں اگلے ہفتے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت.